लाल जी के पास, उनके हम नाम की चर्चा करेंगे हम उनके साथ। लेकिन रविकांत जी, 2023 और 2024 की बात कर रहे हैं। आज जो खबर आई है, चूंकि आप लखनऊ में हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, और उस हिसाब से भी समझना चाहता हूं बनारस यूनिवर्सिटी, और चूंकि यूनिवर्सिटी की बात हो, आप प्रोफेसर साहब हैं, उस लिहाज से भी बनारस यूनिवर्सिटी के एक रेप कांड होता है, दुष्कर्म होता है, और 1 नवंबर की बात है, और 3 आरोपियों को जो आज गिरफ्तार किया गया, फाइनली वे तीनों आरोपी बीजेपी आईटी सेल के हैं। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं इस पे, और कितना इसमें बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं? देखिए, बीजेपी के लोग बड़ा बेशर्म टाइप के हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, और मीडिया उनके पास है। कितनी खबर चली होगी ये, वो तीनों के तीनों, जिसमें से एक तो प्रधानमंत्री जी को कोई फूल दे रहा है, हर बड़े नेता जेपी नड्डा के साथ फोटो, योगी आदित्यनाथ के साथ फोटो। आखिर ये हिम्मत वहीं से मिलती है उनको। ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि बंदूक की नोक पर 3 लड़के आकर के रात के अंधेरे में किसी लड़की के सारे कपड़े उतरवाएं, उनको उनका यौन उत्पीड़न करें, धमकाएं और चले जाएं। ये उत्तर प्रदेश में तो माना जाता है कि यहां तो बुलडोजर राज चल रहा है, कोई अपराधी बचा ही नहीं है, सारे ठोक दिए गए हैं। लेकिन ये जिस तरह से करते हैं, और ये कोई एक नहीं है उदाहरण, गार्गी कॉलेज में हुआ दिल्ली में, इंद्रप्रस्थ कॉलेज में हुआ, जेएनयू में हुआ, डीयू में हुआ, जामिया में हुआ, और वो सारे लोग अभी तक गायब है। वो कोमल शर्मा का सबको पता है कि जेएनयू में जो हमलावर थी, एबीवीपी की कार्यकर्ता थी, वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुई है। ये तो गिरफ्तार हुए हैं, और अब इनकी तस्वीरें सामने आई हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के कार्यकर्ता हैं बाकायदा, और यही वजह है कि इनको इतनी हिम्मत मिलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क पड़ता है, मुझे नहीं लगता है। ब्रजभूषण शरण सिंह से जब फर्क नहीं पड़ा, जहां देश की बड़े नामचीन जो हमारे सितारे थे, जिन्होंने मेडल जीते, देश का नाम रोशन किया, वो महिला पहलवान रोती रही, बिलखती रही, धरना प्रदर्शन करती रही, और दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह अट्टहास करता रहा उसी पार्लियामेंट में बैठ करके। जी। जब नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता है ब्रजभूषण शरण सिंह से, तो इन 3 लड़कों के इस बड़े अपराध से क्या फर्क पड़ता है भारतीय जनता पार्टी? हाँ, लेकिन इस देश के महिलाओं को, इस देश की स्त्रियों को, पेरेंट्स को यह समझना होगा कि हम कैसे लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं, किस विचारधारा को हम चुन करके इस देश में सत्ता में पहुंचा रहे हैं, और उनके राज में बेटियां सुरक्षित हैं कि नहीं है। आज वो स्मृति ईरानी कहां चली गई, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजती थी, जो चिल्लाती थी, एक हथनी के मरने पर जो विलाप करने वाली महिलाएं थी भारतीय जनता पार्टी की, वो कहां है? और प्रधानमंत्री तो वो नारा ही देते थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का। और 2014 के पहले आप याद कीजिए उस स्लोगन को कि बहुत हुआ महिलाओं पर बार, अब की बार मोदी सरकार। और यहां तो 24 घंटे महिलाएं आशंकित रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं जी। और इस देश में, इस प्रदेश में बताया जाता है कि साहब राम राज्य है, लेकिन जहां पर एक विश्वविद्यालय के कैंपस में अगर बेटियां सुरक्षित नहीं है, और मुझे लगता है कि ये पूरी आइडियोलॉजी है और मनुवाद है क्या, यही है कि जो बेटियां हैं वो पढ़े लिखे नहीं, वो पढ़ेंगी तो फिर सवाल करेंगी। आप जरा याद कीजिए गार्गी और याज्ञवल्क्य के उस संवाद को, जिसमें गार्गी जब तर्क करती हैं तो याज्ञवल्क्य वही कहते हैं कि अभी ज्यादा बकवास करोगी तो तुम्हारा जो सिर है वो धड़ से अलग कर देंगे। तो इनको बेटियों के तर्क नहीं पसंद है, सवाल नहीं पसंद है। अब वो पढ़ लिख जाएंगी तो फिर वो सवाल पूछेंगी, नौकरी मांगेंगी, कैंपस मांगेंगी। और ये तो वो लोग हैं जो बजरंग दल के नाम पर 14 फरवरी को लाठी लेकर के पहुंचते हैं। तो दरअसल इन्हें बेटियों को शिक्षित नहीं करना है, उन्हें गुलाम बना करके रखना, उस पूरी आइडियोलॉजी पर ये लोग काम कर रहे हैं। उसी तरह से इनके लिए अभी हेमंत बिश्व शर्मा का ट्वीट आपको याद होगा, वो भागवत के उस श्लोक को लगाते हैं जिसमें है कि शूद्र का काम, शूद्र का धर्म है
तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना, ये उसी पार्टी के मुख्यमंत्री है और वो आदमी उस पद पर कैसे बना हुआ है, ये भी ताज्जुब की बात है। इन सब चीजों से न तो मोदी को फर्क पड़ता है, ना अमित शाह को फर्क पड़ता है, ना आरएसएस को फर्क पड़ता है। वही मोहन भागवत है जो कहते हैं कि जो पत्नी है वो गुलाम की तरह है, उसका ये कर्तव्य है कि पति के पैर दबाए और गड़बड़ करे तो उसको निकाल के बाहर कर दें, उसको तलाक दे दें। ये मोहन भागवत है। तो उस पूरी आइडियोलॉजी में ही पितृसत्तात्मकता है, स्त्री के खिलाफ नफरत है, हिंसा है, और उसको कि ये केवल यौन दासी बना करके रखना चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो वो क्या था, वो डराना, धमकाना और उसका यौन शोषण करना, ये तीनों वो क्या कर रहे थे और प्रश्रय कहां से मिल रहा था, ये सीधे तौर पर दिखता है। तो मुझे इसमें कुछ अलग नहीं लगता, इनकी आइडियोलॉजी में वही है और ये बच जाएंगे, ये भी बिल्कुल सही बात है। इनका कौन क्या बिगाड़ा, कितने दिन ये जेल रहेंगे? अब इस बुलडोजर राज में इनके घर गिराए जाएंगे क्या? जो बेटियों पर इस तरह से हमला कर रहे हैं उनके घर बचेंगे कि गिराए जाएंगे? इनका एनकाउंटर होगा कि नहीं होगा? हालांकि हम लोग कभी इस तरह का समर्थन नहीं करते हैं। कानून की नजर में जो भी उनका अपराध बनता हो उस हिसाब से उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आपने जिस तरह की परंपरा पैदा कर दी है, क्या वो होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो उनके अपने लोग हैं, वो कर सकते हैं। और यही वजह है कि पूरे देश में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो आप कुछ भी करने की हिम्मत रखते हैं, इस तरह की छूट मिली हुई है। आपको दिखे नहीं जेएनयू के बारे में वो एक विधायक जी हैं क्या क्या बोलते थे? न इनके बोलने पर कंट्रोल है, न इनके करने पर कंट्रोल है, और इनको ये लगता है कि सत्ता हमारी है तो सब कुछ हम कर सकते हैं। ये बेलगाम हो गए। लेकिन इस देश की जनता जब खड़ी होती, वो पेरेंट्स कैसे चैन से सोते होंगे जिनकी बेटियां बीएचयू पढ़ती हैं, जिनकी बेटियां जेएनयू पढ़ती हैं या डीयू पढ़ती हैं? मुझे लगता है कि उनको विचार करने की जरूरत है कि हमने कैसे लोगों के हाथ में सत्ता सौंप दी है और उनके लोग क्या कर रहे हैं। जिस दिन ये चेतना पैदा हो जाएगी उस दिन ये देखेंगे नहीं, राजीव जी, सत्ता में नहीं देखेंगे, इनको जनता उल्टा वापस कर देगी, क्योंकि वही इनका आखिरी इलाज है। बाकी तो कोई इनके सामने कोई संवैधानिक संस्था नहीं काम करती, वो सारी की सारी तो खत्म हो चुकी हैं। चुनाव आयोग से लेकर के और सीबीआई, ईडी क्या है, वो सब उनके एजेंट बने हुए हैं। तो उनसे उम्मीद करना बेकार है। हम उम्मीद करते हैं इस देश की जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता से, कि वो अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए, हरियाणा के लोगों से कि वो अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए, उनके शान के लिए, उनके सम्मान के लिए इस सत्ता को बेदखल करेंगे। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि जनता जागेगी कब, या जनता जाग चुकी है, ये बड़ा सवाल है। साथ साथ